आप सभी को नमस्कार। आप लोगों का हिस्टोरिका चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है क्लास 8th की हिस्ट्री के बुक का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमें ये बताता है कि भारत के इतिहास का विभाजन किस तरीके से किया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं बुक की जो टाइटल है, जो शीर्षक है, दैट इज आवर पास्ट पार्ट थर्ड। बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द आवर पास्ट पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड इन द प्रीवियस क्लासेस, हियर वी डिस्कस about the part third of the history book that is prescribed for the class 8th। यहाँ पर आवर पास्ट पार्ट थर्ड की दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, जो कि 8th क्लास के लिए है, जिसका पहला चैप्टर जो है वो भारत के इतिहास के कालक्रम का वर्णन करता है। यहाँ पर जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, यह एक ब्रिटिश हिस्टोरियन जेम्स मिल की है। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 भाग में विभाजित करने का प्रयास किया है, और यह पूरा चैप्टर इन्हीं व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयासों के इर्द गिर्द ही घूमता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने भारत के विभाजन को धार्मिक आधार दिया। इन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि भारत का जो प्राचीन काल का इतिहास है वह हिंदू काल है, उसके बाद जो मध्यकालीन यानी मिडिवल हिस्ट्री है वह मुस्लिम काल है, और तीसरा जो आधुनिक भारत का इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज नोन एज ब्रिटिश पीरियड। तो इस कंसेप्ट को हम क्यों नहीं स्वीकार कर सकते, इसको स्वीकार करने में क्या समस्याएं हैं, इस बात की यहाँ पर हम लोग पड़ताल करेंगे और जांच करेंगे कि किस तरह से इनके द्वारा किए गए विभाजन को स्वीकार करने में समस्याएं हैं। चैप्टर का नाम हाउ, व्हेन एंड वेयर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहली चीज, डेट्स हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। व्हाई dates are so important in the history? Because history is synonymous with dates। इतिहास कालक्रम, इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके बगैर अध्ययन अधूरा है। हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सी घटना पहले की है और कौन सी घटना बाद की है। इट मीन्स वी कंपेयर द पास्ट विथ प्रेजेंट। पुरानी घटनाओं को पहले ले आना है, बाद की घटनाओं को उसके बाद में ले आना है, इस तरह से इसको जोड़ करके आगे बढ़ना है। थर्ड इज कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विथ ए स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। इसको उसी क्रम में सजाना है जिससे हम यह जान पाएं कि इतिहास का ये जो कालक्रम है यह किसी भी देश के सिलसिले की शुरुआत कब से करता है। चूंकि भारत का इतिहास आगे चल करके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज नोन एज एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको एक मोटा मोटा कालखंड भी दिया गया है। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास लगभग 1000 ईस्वी तक शुरुआत से, और 1000 ईस्वी के बाद से लेकर के 1750 तक मध्यकालीन भारत का इतिहास, और उसके बाद वाले को मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब कौन सी डेट्स महत्वपूर्ण हैं जिनको हम इतिहास में स्थान देते हैं, उनका चयन कैसे होता है। बिकॉज द डेट्स विच हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ दैट पीरियड, उस समय की जो घटनाक्रम है वह कितनी महत्वपूर्ण बात है, इस पर फोकस करते हुए उन घटनाओं का चयन किया जाता है। इसको घटनाओं को पूरा कंपाइल करने के बाद, यानी कि एक तथ्यों के निर्माण के बाद इसको पिरो करके तैयार कर लिया जाता है।
फिर उसको भारत का इतिहास, जो कि 3 कालखंडों में जेम्स मिल ने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया है। ब्रिटिश रूल प्रेजेंट ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। जेम्स मिल ने जो पीरियडाइज किया उसको धर्म के आधार पर रिलीजन बेस्ड पीरियडाइजेशन था, वो प्रोग्रेस बेस्ड नहीं था, क्योंकि प्रोग्रेस बेस्ड डिवीजन में सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल चेंजेज ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड शुड बी मेंशन इन द हिस्ट्री। इसके बाद एक वर्ड है कॉलोनियल। आप लोग कॉलोनी वर्ड सुन चुके हैं। जैसे डिफरेंट प्रकार की कॉलोनीज होती हैं, डिफेंस कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, आर्मी कॉलोनी। लेकिन ये कॉलोनी और यहाँ पर जो कॉलोनी वर्ड है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। कॉलोनियल पीरियड एक आया जिसमें यूरोपीय देशों ने दूसरे महाद्वीप के देशों पर अपनी कॉलोनियों का निर्माण किया, यानी वहां के आर्थिक और प्रशासनिक संसाधनों पर पूर्णतया नियंत्रण कर लिया, और उसके द्वारा जो स्थापित सरकारें थी उनको कॉलोनियल गवर्नमेंट कहा गया, और जो कंट्री उनके अंडर में थी दैट नोन एज कॉलोनियल कंट्री। अब कॉलोनियल रेफर्स टू द ब्रिटिश रूल। भारत की अगर बात करें तो अगर हम कॉलोनियल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इट मीन्स ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में क्या क्या चेंजेज आए इंडिया में, वैल्यूज, टेस्ट, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि किस तरह से कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भारत में मूलभूत परिवर्तन लाने का प्रयास किया हुआ है। इसके बाद हाउ डू वी नो अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन के बारे में ये डेट्स और ये सारी जो चीजें हमने अभी तक चर्चा की हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हैं। इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इतिहास के लेखन में जो ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, चाहे वे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हो या पुलिस थाने में हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास हो, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ही इतिहास को क्रमबद्ध रूप में लिखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो उस समय के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिसमें लेटर्स वगैरह भेजे जाते थे, विभागीय पत्राचार होता था, कुछ हिस्टोरिकल ट्रेवलॉग लिखा, उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया, ये चीजें भी काफी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा उस समय की जो पुरानी चीजें हैं, जो आर्काइव्स में, म्यूजियम में एज ए रिकॉर्ड उनको प्रिजर्व कर दिया गया, उसका भी अवलोकन करके इतिहास को सुचारू रूप से तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वे इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द राइटिंग द क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री। उसमें सर्वे में जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो पॉपुलेशन का सेंसस उन्हीं के समय में शुरू हुआ, और ये जो जनगणना का कार्य है प्रति 10 वर्ष में एक बार होता है। ये लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में भारत में शुरू किया गया था, और तब से लगातार 10 वर्ष पर जनगणना हो रही है। वैसे तो सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई, लेकिन वह पूरे देश में नहीं हो पाई थी। सर्वे में कई तरह के सर्वे हैं, पॉपुलेशन का है, बोटनिकल, जियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, फॉरेस्ट। अपनी नीड के हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर्वे कराए और आंकड़े इकट्ठे किए। लेकिन एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, इनसे हम हमेशा सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं,
उस समय के अखबार, सरकारी कार्यालयी पत्र, इनमें बहुत सारी पक्षपातपूर्ण बातों का भी अवलोकन करने को मिलता है। जैसे उस समय की इंडिया के लोगों की नीड क्या थी, या ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके बारे में क्या सोचती थी, वे पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के इसका वर्णन उन्होंने नहीं किया है। इवन मेनी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हाइड द ट्रूथ एंड ओनली शो वन एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट। वे अपने जरूरत की चीजों का ही उसमें वर्णन करते थे, सर्वे करते थे, बाकी जो काम की चीजें नहीं होती थी वो पूरी तरह से छोड़ देते थे। तो ये पहले चैप्टर का समराइज लेखा जोखा है। अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं उसकी चर्चा करेंगे। आप लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन आंसर देखिए और इसके बाद आपको एमसीक्यू मिलेंगे, उनको आप पहले स्वयं करने का प्रयास करें, बाद में उनके उत्तर दिए गए हैं। पहली चीज तो उन्होंने जो पीरियड दिया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, यह बिल्कुल उचित नहीं है। ये उनकी अपनी समझ थी पीरियडाइजेशन करने की। इसमें आम जनता की या देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में जो परिवर्तन आए, कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल, उसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। हिंदू और मुस्लिम ये जो वैरायटी उन्होंने बताई, वो इस तरह से बताने की प्रयास किया है कि पहले भारत में हिंदुओं का शासन था, बाद में मुस्लिमों का शासन आ गया, अब इनके सुधार के लिए अंग्रेजों का शासन आवश्यक है। एक बात और भी है कि धर्म के आधार पर इतिहास के कालक्रम का विभाजन करना न्याय संगत नहीं प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? इतिहास के कालक्रम के निर्माण में डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको क्यों रखती थी? ये लोग रिकॉर्ड्स को इतना मेंटेन करके क्यों चलते थे? इससे क्या था कि उस समय जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे उससे उस समय की जरूरतें क्या हैं उनको समझने में आसानी होती थी। किसी क्षेत्र विशेष की, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की क्या नीड्स है, उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं, उस क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें रिसोर्स के रूप में अवेलेबल हैं, इनकी जानकारी के लिए भी वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते थे और फिर उन रिपोर्ट्स को स्टडी कर करके अगला स्टेप उठाने की प्रयास करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग। और वो जो रिपोर्ट्स, सर्वे वगैरह तैयार होती थी, रिकॉर्ड्स, उनको प्रेजेंट टाइम में भी देखा जाता है कि तब और अब में कितना परिवर्तन आया हुआ है। नेक्स्ट, हाउ विल द इंफॉर्मेशन
historians get from old newspapers be different from that found in the पुलिस रिपोर्ट्स? पुलिस रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर में जो इंफॉर्मेशन मिलती है उनमें क्या डिफरेंस है, क्या मूलभूत अंतर है? तो पहली चीज तो यह है कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट्स है उनमें उनके ओपिनियंस का अंतर है कि उनके अपने क्या विचार हैं। पुलिस रिपोर्ट जो थी वो ट्रू और रियलिस्टिक बेस्ड थी और न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट थी वो इंस्टेंट रिपोर्ट थी, तत्काल उनको जो सूचना जो जानकारी मिल गई उसका उन्होंने उसमें जिक्र कर दिया। अब आप लोगों के सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको आप लोग पहले स्वयं करने का प्रयास करें और इसके बाद अंत में उत्तर दिए गए उनको मिलाएं।